बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में आज आपके सामने एक नया टॉपिक है, कोशिका भित्ति। बच्चों, कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी विस्तार से। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका के चारों ओर सेलुलोज से बनी कठोर रचना होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बच्चों, इस कोशिका भित्ति का आशय यह है कि अगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती तो सभी जंतु भी अर्थात जितने भी गाय, भैंस, मनुष्य आदि हैं, वह सब एक स्थान पर जमे रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होने के साथ ही सभी पादप कोशिकाएं एक स्थान पर स्थिर रहती हैं, और इसी प्रकार से आप देखते हैं सभी पौधे एक ही स्थान पर फिक्स रहते हैं, जमे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वे चल फिर नहीं पाते हैं। जबकि जो जंतु कोशिकाएं हैं ये लचीली होती है, इनके पास कोशिका भित्ति नहीं होने से ये चलते फिरते हैं। आइए आगे जानते हैं कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में। कोशिका भित्ति में निम्नलिखित स्तर दिखाई देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, प्राथमिक कोशिका भित्ति। यह भित्ति सेलुलोज से बनी बहुत पतली रचना है तथा मध्य पटल के दोनों ओर पाई जाती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति। यह भित्ति सेलुलोज एवं लिग्निन से बनी अपेक्षाकृत मोटी रचना होती है। नेक्स्ट 3, तृतीयक कोशिका भित्ति। यह भित्ति केवल कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है, जो सूखे प्रोटोप्लाज्म से निर्मित एक अस्तर के रूप में होती है। पॉइंट नंबर 4, मध्य पटलिका। यह दो कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट का बना दृढ़ आधार होता है, जिससे दोनों कोशिकाएं अलग अलग रहती हैं। बच्चों, ये तो रहा कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में तथा उसमें कितने स्तर होते हैं। अब इसके पश्चात आप आगे देखेंगे कोशिका भित्ति की संरचना का एक नामांकित चित्र, जिसमें आप देख रहे हैं बीच में एक गोलाकार आकार का लिए हुए कोशिका झिल्ली बनी हुई है। कोशिका झिल्ली के मध्य में एक केंद्रक लगा हुआ है तथा इसके बीचों बीच एक अथवा कई रिक्तिका होती है, जिसे वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका को ही रसधानी भी कहा जाता है। और आप जो देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर व दृढ़
अस्तर बना हुआ है जिसे द्वितीयक भित्ति कहा जाता है और द्वितीयक भित्ति के बाहर तथा मध्य पटल के बीच में एक हल्का सा पतला सा स्थान दिखता है जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहा जाता है। और इसके बाहर आप देख रहे हैं कि कठोर व दृढ़ तृतीयक कोशिका भित्ति लगी हुई है और बीचों बीच में मध्य पटलिका लगी होती है। बच्चों, जो बात आती है तृतीयक कोशिका भित्ति की, तो वह कुछ ही पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और अधिकांश पादप कोशिकाओं में वह अनुपस्थित होती है। लेकिन अगर होती भी है तो वह द्वितीयक कोशिका भित्ति के बाहर एक बहुत ही पतली सी परत के रूप में होती है। तो बच्चों, आप कोशिका भित्ति की संरचना का जो नामांकित चित्र है इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य मेंशन कर लेंगे। और इसके बाद आपका इसी का जो बचा हुआ शेष भाग है कोशिका भित्ति के कार्य, यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले से ही कि जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादप कोशिकाओं में ही मिलती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है वह सभी एक स्थान पर ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। किंतु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति न होने से वे स्थिर नहीं होते हैं, चलते फिरते हैं, उनमें गमन की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों, आज का यह टॉपिक इसी के साथ ही ख़त्म होता है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।